आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो वे विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की हम विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के साथ हम एक शब्द के बारे में और पढ़ते हैं, वो होता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कि ये फल पके हुए हैं, तो ये फल पके हुए हैं वाक्य में हम फल की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए फल है विशेष्य और पके शब्द है विशेषण। हम फल की विशेषता बता रहे हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे विशेष्य और पके विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण, वे मेरी माताजी हैं। तो किसकी माताजी हैं? मेरी। मेरी शब्द क्या हुआ? विशेषण। और माताजी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए ये शब्द है विशेष्य। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जिनसे हम विशेषता बताते हैं और विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी हम विशेषता बताते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? परिभाषा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताते हैं जो शब्द वे प्रविशेषण कहलाते हैं। यह पानी बहुत ठंडा है। तो पानी क्या है? विशेष्य। पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत क्या है? प्रविशेषण। और ठंडा है विशेषण। वापस से हम बोलेंगे यह पानी बहुत ठंडा है। पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पानी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए पानी है विशेष्य। बहुत ठंडा, ठंडा है विशेषण। तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा है? बहुत ठंडा है। तो बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण और ठंडा शब्द क्या है? विशेषण। दूसरा उदाहरण, मुझे कम मीठी चाय देना। मुझे कम, कम क्या है? प्रविशेषण। चाय कैसी है? मीठी। मीठी क्या है? विशेषण। विशेषण की विशेषता बता रहा है कि चाय कम मीठी है, तो कम शब्द को हम बोलेंगे प्रविशेषण। मीठी शब्द है विशेषण। और क्योंकि हम चाय की विशेषता बता रहे हैं तो चाय शब्द क्या है? विशेष्य। अब हम विशेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किस प्रकार के गुण हम बता सकते हैं? गुण, दोष, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण, जैसे कि अच्छा, बुरा, काला, लाल आदि। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक जिसमें नंबर्स बताए जाते हैं, संख्या से बनाए संख्यावाचक, संख्या का बोध होता है इसमें। निश्चित संख्यावाचक होते हैं जैसे 2, 5, 4 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं थोड़ा, कुछ, बहुत, से आदि। परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, किसी भी चीज को नापना या तौलना, परिमाण शब्द का मतलब होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में नाप तौल का बोध होता है। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक होते हैं जैसे 1 दर्जन, 5 लीटर आदि। अनिश्चित परिमाण भी होता है जैसे सारा, थोड़े, ऐसे जो शब्द होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, उसमें नंबर्स निश्चित नहीं होते, इसलिए हम इन शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। चौथा हमारे पास होता है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे वे, ये आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं देखने में सर्वनाम भी लगते हैं और शब्दों की विशेषता भी बताते हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हमने 4 प्रकार के विशेषण पढ़े, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक।